नमस्कार। जय माँ दुर्गा। आप सभी का आपके YouTube चैनल ज्योतिष अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि जो है उनकी देवी पूजा के साथ व्रत उपासना क्यों करना चाहिए, नवरात्रि क्यों मनाते हैं, किस देवी की भक्ति से आपको क्या लाभ मिल सकता है, और एक साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हम मुख्य तौर से ये जो अभी अश्विनी मास के नवरात्रे हैं जो चल रहे हैं, हम उन्हीं को जानते हैं। तो इन सब की डिटेल्स आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि नवरात्रि जो है देवी की जो पूजा की जाती है, नवरात्रि में हम व्रत करने से कौन कौन से लाभ मिलते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जानते हैं कि एक साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं। नवरात्रे जैसे 2 नवरात्रे जो होते हैं वो सामान्य होते हैं और 2 गुप्त होते हैं। तो चैत्र मास जो होता है जिसे हम शीत काल का जो टाइम होता है, जो ठंडी टाइमिंग्स, वो ख़त्म होता है और ग्रीष्म का शुरू होता है, ये तब शुरू होते हैं। और उसके बाद आपका अश्विनी मास का, और ये जो होते हैं आपका वर्षा ख़त्म होती है, वर्षा ऋतु, और उसके बाद हमारा शीत का टाइम स्टार्ट होता है। तो इन दोनों महीनों में ही हम देवी की सरल तरीक़ों से पूजा की जाती है, ये जो चीज़ हैं। लेकिन क्या है, आषाढ़ मास में जो आता है उसको, जिसको आप ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, और वर्षा ऋतु भी कह सकते हो आप इसे, और माघ मास में जो आता है शीत ऋतु, जो कि बसंत। तो इन आषाढ़ और माघ में जो गुप्त नवरात्रि मनाए जाते हैं, इन महीनों में देवी की 10 महाविद्याओं के लिए जो गुप्त साधनाएं की जाती हैं, ये नवरात्रि उनके लिए होती है। जैसे तांत्रिकों को ये बहुत पूजा, जो तांत्रिक विधि से जो पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र से जो करते हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप इस पूजा से माँ से अपनी तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। तंत्र से जो चीज़ें लोग अपने ज्ञान को या जो अपनी विद्या को बढ़ाते हैं, तो वो इस टाइम में गुप्त नवरात्रि में पूजा करते हैं। तो ये आपको डिफरेंशिएट हो जाता है। लेकिन हम लोग जो अपनी देवी सिंपल तरीके से जो पूजा करते हैं, तो ये अश्विनी मास जो कि अभी चल रहा है, इसको पूजते हैं। तो नवरात्रि में पहले व्रत करने से कौन कौन से लाभ मिलते हैं। धर्म लाभ के साथ ही आपको स्वास्थ्य का भी लाभ मिल जाता है। आपके धर्म की तो प्रोग्रेस होती है, क्योंकि आप इन 9 दिनों में माता की भक्ति में पूर्ण रूप से लग जाते हैं। आप व्रत करते हैं, एक बहुत अच्छी सिंपल चीज़ों को यूज़ करके, खाने में भी आप बहुत सात्विक रहते हैं। तो ये इसलिए बहुत अच्छा होता है, और आपकी हेल्थ के लिए कि इन दिनों में बारिश ख़त्म होती है और मौसम बदलना शुरू हो जाता है। मौसम बदलने के समय में जो खान पान को लेकर लोग लापरवाही करते हैं बेसिकली, तो बीमारियां कुछ आ जाती हैं, बॉडी में बहुत आलस रहने लगता है, तो उनसे आप बच सकते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है, आप भक्ति भी करेंगे और आप अपने हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं। तो भक्ति में अगर कोई बाधा ना बने, तो आलस ना आए आपको, इसीलिए नवरात्रि में खान पान जो भी आप उसको लेके बहुत आपको सतर्कता रखनी चाहिए, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए। हम अपने मन को भक्ति में लगा रहे हैं, इसके लिए नवरात्र के दिनों में अन्न का त्याग भी किया जाता है, क्योंकि अन्न से हमें आलस आता है। हमें फलाहार करने से शरीर को जो ज़रूरी ऊर्जा मिल जाती है, तो हमें अन्न की ज़रूरत महसूस नहीं होती। आप फलाहार से रख सकते हैं, जो जिस तरह से रख सके आसानी से, उसे ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। फिर है, पुरानी कहावत भी कही गई है, हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन व विचार बन जाते हैं। तो हमारे जो विचार हैं, हमें मन में एक अच्छा विचार आते हैं, एनवायरनमेंट में पूजा पाठ होती है, तो हमें एक अच्छा और पॉजिटिव एनर्जीज़ आसपास फील होती है। तो हम जब व्रत या उपवास करते हैं तो शुद्ध सात्विक रहते हैं।
हमारे विचार भी शुद्ध और पवित्र, सकारात्मक और धार्मिक हो जाते हैं। तो इन सब का भी हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, उनमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जो धार्मिक चीज़ें जितनी भी हैं, वो सब जो बताया गया है हमारे वेद्स में और महापुराणों में, वो सब का एक लॉजिक है कि हम ये क्यों करते हैं। लेकिन नॉर्मल पर्सन उनको जानता नहीं है, तो इतनी जानकारी नहीं है। व्रत करने से भक्ति में भी मन लगता है और आपके अंदर से वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ अच्छी, जो आपके एनर्जीज़ हैं, वो भी बाहर एक्टिव होती हैं। आप पॉजिटिव बहुत सारे टाइम फील करते हैं। इन 9 दिनों में आप ये महसूस कर सकते हैं कि आप के जो मन है उसमें भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। आप अच्छी चीज़ों के प्रति ज़्यादा अपने आप को अग्रसर पाते हैं। आप इस बहाने से कुछ पूजा पाठ भी कर लेते हैं, अदरवाइज़ व्यक्ति नहीं कर पाता। तो नवरात्र में पहली चीज़ एक तो ये कि आपको व्रत और ये करना चाहिए। थोड़ा पूजा इस बहाने आप कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी भी रख सकते हैं। और कुछ चीज़ों को अगर आप छोड़ देंगे, जैसे कि जो अपने लाइफस्टाइल है उसमें थोड़ा सा चेंज लाके आप अपनी हेल्थ को भी इन डेज़ में जो 9 दिन का है उसमें आप अपने को अच्छे से रख सकते हैं। नवरात्रि में आप जानते हैं कि छोटी कन्याओं को खाना क्यों खिलाया जाता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो हर जो वर्ष की कन्याएं हैं, कौन कौन से वर्ष में हम किस किस कन्या को और कौन सी होती हैं ये जानते हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवत महापुराण के मुताबिक उसमें ये बताया गया है कि कन्याएं देवी का स्वरूप हैं। जैसे कि 2 वर्ष की कन्या कुमारी कहलाती है, इसी तरह से 3 वर्ष की कन्या है वो त्रिमूर्ति कहलाती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना गया है और 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती हैं। 6 वर्ष की जो कन्याएं होती हैं उनको हम कालिका कहते हैं। 7 साल की कन्याएं जो होती हैं उनको चंडिका कहा गया है। 8 साल की कन्या शांभवी और 9 साल की जो कन्या होती है उनको दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इसी तरह से 10 साल की कन्या अगर हैं तो उनको सुभद्रा माना गया है। तो ये कहा जाता है कि आप इस तरह से इन कन्याओं को भोजन कराएं, जिससे कि आप उनको एक माँ का स्वरूप देख पाएँ और आप उसी तरह से पूजा करें। देवी माँ के प्रति जो भक्ति है आप उसे प्रकट कर सकते हैं। कन्याओं के प्रति जो सम्मान आप दिखाएंगे, उस उद्देश्य से कन्याओं को नवरात्रि में भोजन कराएं कि ये माँ का ही स्वरूप है। उसी स्वरूप को मन में रख कर उनकी पूजा करें। भोजन के बाद कन्याओं को दान दक्षिणा भी देनी चाहिए और उनके पैरों को छूकर उनको रोली का टीका लगाकर स्वागत करना चाहिए। जाते समय सब कन्याओं के पैर धोकर उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। किस रूप में माँ आपके घर आ जाएं आपको पता ही नहीं होता। तो आप सभी को ये 9 दिवसीय देवी पूजा का महापर्व नवरात्रि ज़रूर करना चाहिए। ये 9 दिनों में देवी भक्ति व पूजा पाठ के साथ आप व्रत उपवास भी करना है आपको, और इस समय में किए गए मंत्र जप पूजा ये आपके धर्म लाभ के साथ स्वास्थ्य लाभ को भी प्राप्त कराते हैं। इसी तरह से अब ये जानते हैं कि किसी देवी की भक्ति से, मतलब कौन सी ऐसी देवी हैं, कौन सी देवी की हम भक्ति करें जिससे आपको क्या लाभ हो। तो देखिए, हम आखिर में ये जानते हैं कि जैसे कि देवी शैलपुत्री जो कि कल थर्सडे को था, स्टार्ट हुआ है। और अब जो शैलपुत्री थी उनसे हम उनकी पूजा करके हम साहस अपने अंदर साहस का एनर्जी की तरह लेकर उनसे वो एक्टिव कर सकते हैं अपने अंदर। दृढ़ संकल्प की जो प्रक्रिया होती है, आप किसी भी चीज़ के लिए आप दृढ़ संकल्प ले सकते हैं कि हमें ये करना है, और आप अगर शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो आप उसमें दृढ़ रहते हैं, आप अडिग रहते हैं और आप अपने एम की तरफ अग्रसर रहते हैं। फिर है ब्रह्मचारिणी, जो कि आपकी शुक्रवार दिन 4 अक्टूबर आज है, तो इसमें अनुशासन सिखाते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का जैसे कि ब्रह्म, इसी में इनके नाम में जो चीज़ दी गई है वो सिखाती है ब्रह्म, यानी ब्रह्मा से उन्होंने सारी चीज़ें अपनी
उनसे ब्लेसिंग ली, उनसे आशीर्वाद लेके सब कुछ पा लिया था। उन्होंने शिव भगवान के लिए बहुत तपस्या की थी। इसकी आगे हम अभी बात करते हैं। अनुशासन और एकाग्रता हमें ब्रह्मचारिणी देवी से सीखना चाहिए। चंद्रघंटा ये एकाग्रता और वीरता के लिए जानी जाती हैं। वो बहुत वीर हैं, बहादुर हैं। उन्होंने चंड मुंड जैसे राक्षसों का संहार करके, जैसे देवी माँ ने उनको परास्त करके और उन पे विजय प्राप्त की थी। कुष्मांडा दया और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी की देवी हैं और वो दया दिखाती हैं। अगर कोई उनसे गलती करने के बाद भी माफ़ी मांग लेता है तो वो उसे क्षमादान दे देती हैं। स्कंद माता वो ज्ञान की देवी हैं। आप अपने ज्ञान को, जैसे सरस्वती माता हैं, उनसे आप ज्ञान पा सकते हैं और अगर आप के ऊपर उनकी कृपा रही तो आप उसमें सफल भी हो जाते हैं। इसी तरह से कात्यायनी देवी हैं, जो आपकी बाधाएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उन बाधाओं से आपको मुक्ति दिलाना का काम करती हैं। आप निडर बन जाते हैं, बहादुर बन जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है कि कालरात्रि माँ, जो दुश्मनों पर जीत दिलाना और साहस के साथ आगे बढ़ते जाना, ये चीज़ सिखाती है। कालरात्रि हमारी काली माँ का एग्जाम्पल है, जो आगे के हम एपिसोड में इसके बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि काली माँ की जो एक छोटी सी सूक्ष्म स्टोरी के बारे में जानेंगे। वो उन्होंने कैसे राक्षसों को संहार करके और अपने पराक्रम से सबको हरा दिया था और विजय प्राप्त की थी। इसी तरह से महागौरी, ये हमारी तरक्की और सुंदरता की देवी हैं। गौरी माँ जो हैं आपको तरक्की दिलाती हैं। आप किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और उसमें आपको तरक्की मिल सकती है अगर महागौरी की कृपा आपके पर बन जाती है तो। फिर है सिद्धिदात्री, ये सिद्धियाँ, आप सिद्धियाँ पा सकते हैं और उनमें सफलता पा सकते हैं। आपको किसी भी माँ की अगर उपासना करनी है तो आप सिद्धिदात्री की अगर आप पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, तो आपको सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है और आप में एक अंदर से आपकी जो पूर्ण जो ब्रह्म है वो जागृत होता है और आप अच्छे से किसी भी चीज़ की तरफ, उस ज्ञान की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, जो कि सिद्धिदात्री की पूजा करने से होता है। तो इस तरह से अभी हमने ये सारी देवियों के बारे में जाना। अब हम आज जो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ब्रह्मचारिणी जो देवी थी वो क्या हैं। ब्रह्मचारिणी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। सब कुछ त्याग कर उन्होंने तपस्या की थी भोलेनाथ को पाने के लिए। अपना सुख, वैभव, सब कुछ छोड़ के वो जंगल में चली गई थी और भोलेनाथ के लिए इतनी तपस्या की, न रात दिखा न दिन, पत्ते खाकर, बेलपत्र खा के उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण किया था। ब्रह्म का अर्थ ही तपस्या होता है, तो शिव जी को पाने के लिए उन्होंने, देवी ने जो कठिन तपस्या की, इसीलिए इनको ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। उसी नाम से हम इनको जानते हैं। इस कथा का सार ही है कि कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी जो हैं देवी की अगर आपके पर कृपा हुई तो आपको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मेहनत करें, संघर्षों से बिना डरे आगे बढ़ते रहें। माँ यही सिखाती हैं कि लाइफ है तो प्रॉब्लम तो आएगी ही। माँ की पूजा करें और अपनी समस्याओं से लड़ने की पूर्ण शक्ति पाएँ। आप समस्याओं से डरे ना, बिना डरे उन माँ को, ब्रह्मचारिणी माँ को अपने दिमाग में रखें और सोचें कि उन्होंने कितनी तप किया था, कितनी तपस्या की थी और इतनी कठिन तपस्या जब उन्होंने की तभी उनको भोलेनाथ की प्राप्ति हुई थी। तो अगर आप किसी भी एम को रखते हैं तो उसमें आपको दृढ़ रहना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है। परेशानी तो आती है, किसी भी कठिन टास्क में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपको फेस करना है। उन समस्याओं से अगर नहीं डरे आप तो आपको ज़रूर सफलता मिलती है। ये हमें ब्रह्मचारिणी माँ सिखाती हैं। इसी के साथ आपका आज का ये जो हमने विषय जो भी आपको बताया, आई थिंक वो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और माँ सभी का कल्याण करें। इस विश के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।